वेलकम टू DPM 118 118। आज का सेट क्या बोल रहा है? द फॉलोइंग टेबल gives the various tasks involved in the completing a project. The project is completed when all tasks are done. The task can be done in any order as long as task to be done before it completed. ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये रूट एंड नेटवर्क का ही है ना, क्योंकि एक टास्क कंप्लीट होता है उसके बाद दूसरा टास्क करना है और सब टास्क कंप्लीट हो जाए तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया ऐसा माना जाएगा। ऐसा लिखा है ना, द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड व्हेन ऑल द टास्क आर डन। ठीक है, तो पहले देख लेते। देखो ये जो खाली जगह है वो क्या दिखा रही है कि ये किसी पे डिपेंडेंट टास्क नहीं है, तो फिर वहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ए से हम स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, कि ए 4 आवर्स में होता है। सिमिलरली सी से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं कि सी 2 आवर्स में हो जाता है। ठीक है, अगर ए हो गया सी हो गया तो सी से तो सीधा ई स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सी पे डिपेंडेंट कौन है? ई है। ठीक है, मान लो ये 2 हो गया, अब ई स्टार्ट कर दिया हमने, ई पे 11 आवर्स लगता है। ठीक है, ए पे डिपेंडेंट कौन है? डी है और जी है, लेकिन डी ए और ई दोनों पे डिपेंडेंट है। तो मतलब अगर डी स्टार्ट करना हो तो डी ए और ई दोनों पे डिपेंडेंट है ना, 5 आवर्स लगता है उसमें। और जी ए और एच दोनों पे डिपेंडेंट है, मतलब जी को स्टार्ट करना हो तो ए तो कंप्लीट हो ही जाना चाहिए, और एच अब एच होने के लिए ई कंप्लीट होना चाहिए, तो ई कंप्लीट होगा बाद में एच होगा और एच 3 आवर्स लेगा। फिर ए और जी दोनों कंप्लीट हो गए, और सॉरी ए और एच दोनों कंप्लीट हो गए तो जी होगा जो 8 आवर्स लेगा। ठीक है, तब एच हो जाएगा और जी भी हो जाएगा। ठीक है, अब एच हो गया तो आई भी हो जाएगा। ठीक है, और एच हो गया तो हमारा आई हो जाएगा, क्योंकि आई एच पे डिपेंडेंट है ना। कितना 4 आवर्स लेता है। डन। और अभी बाकी कौन कौन से? बी है, बी डी और जी पे डिपेंडेंट है। डी हो गया जी हो गया तो बी हो जाएगा। ठीक है, बी और जी पे जो डिपेंडेंट है वो बी हो जाएगा। डन, बी हो गया। अब बी हो गया तो एफ भी हो जाएगा, क्योंकि एफ बी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, एफ हो जाएगा 6 आवर्स। डन। अब जे जो डी पे डिपेंडेंट है ना, तो जे डी पे डिपेंडेंट है इंडिविजुअल, तो यह जे भी हो जाएगा। ठीक है, 10 आवर्स। ठीक है, ऐसा कुछ रूट नेटवर्क हमारा होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं एक बार, ये मिटा देते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है there are 2 persons to do the project such that each person can do any of the task but each one can do only one task at a time. What is the shortest time in which the project can be completed? ठीक है, शॉर्टेस्ट टाइम बोला है। ठीक है, मान लो कि ये पर्सन 1 है और ये पर्सन 2 है, मान लो। ठीक है, मान लो कि पर्सन 1 ने काम स्टार्ट किया यहाँ सी से, जिसमें 2 आवर्स लगेगा। इसने ए से स्टार्ट करेगा क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है ना, तो ये 4 आवर्स लेगा, है ना। सी हो गया तो वैसे ही ई स्टार्ट कर देगा ये, तो है ना 11 आवर्स लेगा। लेकिन ए हो जाएगा, उसके बाद जी करने के लिए एच जरूरी है, और एच का वेट करेगा वो, तो 11 + 2 12, 13 13 + 3 टोटल 16 आवर्स उसको वेट करना पड़ेगा। उससे अच्छा डी के लिए वो वेट करे, क्योंकि 11 + 2 13 आवर्स में 13 आवर्स के बाद वो डी स्टार्ट कर पाएगा, है ना। तो 13 आवर्स उसको वेट करना है, 4 आवर्स तो हो गया। अब ई स्टार्ट करने के लिए वो पहले क्या
9 आवर्स वेट करेगा। ठीक है, यहाँ ई जैसे ही कंप्लीट हो गया 11 + 2 30 आवर्स में, तो ई कंप्लीट हो गया, ए कंप्लीट हो गया, तो ये डी स्टार्ट कर देगा, है ना, जो 5 आवर्स लेगा, है ना। यहाँ ई कंप्लीट होते ही ये एच स्टार्ट कर देगा, जो 3 घंटा और लेगा, 3 आवर्स और लेगा, है ना। तो ये 16 आवर्स हो गया। यहाँ कितना 13 + 5 18 आवर्स हो रहा है। ठीक है, तो एच होते ही, है ना, एच होते ही कितना आवर्स हो गया, 11 + 5 16 आवर्स हो गया, यहाँ 18 आवर्स हो गया। मतलब ए खत्म हो गया है, एच भी खत्म हो गया, तो ए और एच खत्म हो गया, तो अब ये जी स्टार्ट कर दे जो 8 आवर्स ले रहा है। ठीक है, और यहाँ कितना, क्योंकि वो रुकेगा नहीं, ये यहाँ वेट करना है, तो यहाँ इसको वेट कराएंगे अब, क्योंकि उसने एक बार तो वेट कर लिया है। तो यहाँ कितना टोटल 16 + 8 24 आवर्स हो गया ये। और यहाँ अभी तक कितना हुआ है, 13 + 5 18 आवर्स हुआ है यहाँ तक। ठीक है, ये 18 आवर्स के बाद डी खत्म हो गया, तो कोई एक काम देखो, बी नहीं स्टार्ट कर सकता, क्योंकि अभी 24 आवर्स के बाद जी खत्म हुआ, है ना। 4 आवर्स के बाद जी खत्म होगा, तो सीधा ये जे खत्म कर देगा, है ना। जे 10 आवर्स लेता है, तो ये कितना 28 आवर्स हो गया। ठीक है, जे खत्म किया, तब तक यहाँ जी खत्म हो जाएगा 24 आवर्स में, और यहाँ जे का काम चालू होगा, तब तक ये बी स्टार्ट कर देगा। ठीक है, बी स्टार्ट कर देगा, 7 आवर्स और लगेगा, 24 + 7 31 आवर्स। ठीक है, 31 आवर्स के बाद यहाँ बी खत्म हुआ होगा। यहाँ बी जैसे खत्म होगा, तब तक तो यहाँ 28 आवर्स में जे खत्म हो जाएगा। अब बी अभी काम चालू है, क्योंकि वो 31 आवर्स में खत्म होगा, और 28 आवर्स में यह तो खत्म हो गया। तो अब क्या, ये आई स्टार्ट कर देगा, क्योंकि एच तो ऑलरेडी खत्म हो ही गया, तो ये आई स्टार्ट कर देगा 4 आवर्स में। डन। अगर यहाँ अब टोटल आवर्स यहाँ कितना लगा, 28 + 4 32 आवर्स लगा, है ना। यहाँ काम 32 आवर्स तक हो गया। अभी एफ खाली बाकी है, तो 31 आवर्स के बाद यहाँ एफ स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये तो 32 के बाद खत्म होगा, तो 31 में यहाँ जैसे ही बी खत्म होता है एफ स्टार्ट कर देंगे, 6 आवर्स वो लगा, तो टोटल 31 + 6 37 आवर्स लगेगा, और 37 आवर्स में पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 37 आवर्स में पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। If there is no constraint on the number of people available to do the task, then what is the shortest time in which the project can be completed? देखो, यहाँ 2 लोगों से ही, मतलब मैक्सिमम कितने, 2 लोग से ही हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करवा सकते हैं, क्योंकि 2 ही टास्क इंडिपेंडेंट है ऑल अदर टास्क से। ठीक है, तो 2 लोगों का तो हमने देख लिया है, तो 37 ही शॉर्टेस्ट टाइम होता है अगर टास्क को कंप्लीट करना है। तो इफ द प्रोजेक्ट इज टू बी कंप्लीटेड इन एट मोस्ट 45 आवर्स, एट मोस्ट 45 आवर्स, देन what can be the maximum time gap between the completion of task 1, task I and task J? ठीक है, टास्क I and टास्क J की बात किया। देखो, उसने बोला है कि मैक्स टू मैक्स 45 आवर्स लगेगा, है ना। 45 आवर्स में आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। डन। और उसने बोला है कि टास्क I एंड टास्क J में टाइम गैप कितना है। ठीक है, मान लो कि टास्क I सबसे पहले हो जाता है, तो टास्क I होने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि वो H पे डिपेंडेंट, H E पे, E H C पे, तो 2 + 11 + 3 + 4, तो ये 20 आवर्स में हो जाएगा। डन। और जे मान लो कि ये सब पे डिपेंडेंट है, जे मान लो कि सबसे लास्ट में होता है, तो 45 आवर्स में वो हो जाता है ना। जे सबसे लास्ट में होता है, ऐसे मान लेते हैं, है ना, तो 45 आवर्स में होता है।
तो ये 20 आवर्स में होता है या 45 आवर्स में होता है? टाइम गैप कितना हो गया? 25 आवर्स। डन। जे और आई का टास्क कंप्लीशन होने का टाइम गैप कितना? 25 आवर्स। ठीक है। इफ ए पर्सन कैन डू ओनली वन टास्क एट ए टाइम, then what is the difference in the time taken in hours to complete the project if there is only one person and when there are two person, in both case the project being done in the shortest possible time? ठीक है। देखो, दो 2 person वाला तो हमने देख लिया कि 2 person को शॉर्टेस्ट टाइम कितना लगता है? 37, है ना। 2 person को शॉर्टेस्ट टाइम कितना लगता है? 37। ठीक है। अगर एक ही बंदा है, कोई एक ही बंदा है, तो उसको शॉर्टेस्ट टाइम क्या लगेगा? एक ही बंदा है तो वो क्या सीधा कंटिन्यूस काम करता ही रहेगा, तो ये सब का सम है ना। यह कितना था? 20 प्लस 10 30 और 6 4 10 40 8 7 और 5 मतलब 8 5 13 7, टोटल कितना हुआ? 40 प्लस 20 60 आवर्स लगेगा, है ना। अगर अकेला बंदा है, 1 person है, तो कितना? 60 आवर्स लगता है। अगर 2 person है तो कितना? 37 आवर्स लगेगा। और इसका डिफरेंस पूछा है तो 10 - 7 3 23 आवर्स। डन। डिफरेंस कितना होगा? 23 आवर्स। डन। ठीक है। रूट एंड नेटवर्क का था लेकिन इजी था, है ना, डूएबल था। मिलते अगले डीपीएम में।